नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोटिंग शेयर परसेंटेज जो लोकसभा चुनाव में बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से वोटिंग बैंक शेयर में 5 सीटें भाजपा ने जीती है और 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है, जिसके हिसाब से मुकाबला इस बार बराबर का होने वाला है। अगर वोटिंग शेयर देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो भाजपा का कम हुआ है और कांग्रेस का बढ़ा है। इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। अगर आज के हिसाब से लोकसभा चुनाव के वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस मौजूदा स्थिति में 55 के आसपास सीटें हरियाणा के अंदर जीत रही है, या आज के ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी एक तरफा ये चुनाव जीत रही है, जिसको देखते हुए नतीजे ये हुए हैं कि भाजपा के अंदर भी अप्लाई करने वाले उम्मीदवार या भाजपा के अंदर भी टिकट मांगने वाले उम्मीदवार 2500 के आसपास है। वही कांग्रेस के अंदर भी 2560 के आसपास उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। अगर इसमें से 50% फिल्टर भी कर दे तो भी इसके अंदर हर एक सीट पर 3 प्रबल दावेदार सर्वे के अंदर सामने आए हैं, यानी 90 सीटों पर 270 उम्मीदवार प्रबल है। यानी वे उम्मीदवार ऐसे हैं जिसमें से आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर टिकट दे दो, लेकिन चयनित करना बड़ा मुश्किल है। उसमें से थोड़ी सी सिफारिश भी देखने को मिल सकती है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब सिफारिश करें या शैलजा जी करें या उदयबान जी करें, क्योंकि फाइनल सूची एक कमरे के अंदर बैठकर हरियाणा के ये 3 बड़े नेता, जिस कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश से उदयबान जी समेत 3 या 4 और नेता होंगे, और साथ में राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी मौजूद रहेंगे। वही इन 3 जो नेताओं के नाम सामने आए हैं, इनमें से एक नेताओं के नाम फाइनल करेंगे। जी हाँ, ऐसा ही सर्वे मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें 3 नेताओं के नाम फिलहाल प्रबल दावेदारों में चल रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वो उस टाइम का फर्स्ट सर्वे की रिपोर्ट थी, लेकिन अभी फाइनल सर्वे 3 टोटल सर्वे हुए हैं 90 विधानसभा सीटों पर, और सर्वे एजेंसियों से जो रिपोर्ट मैंने कलेक्ट की है, और इसके आधार पर जो 3 कैंडिडेट है जो फाइनल सूची में सर्वे में जो आगे आए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी है और आपकी धड़कन भी बढ़ चुकी है। आपको लग रहा होगा कि आपका उम्मीदवार, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका उम्मीदवार आगे निकले, तो सबसे पहले वीडियो में यही कहूँगा कि लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के HBN 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। जिन कैंडिडेटों का नाम इस सूची में नहीं आया है तो उनसे माफ़ी चाहूँगा कि आप वीडियो में एक पक्षता का आरोप ना लगाएं, क्योंकि सर्वे होता है, सर्वे एक बार नहीं, सर्वे 3 बार किया गया है। अगर आप ऐसे ही आरोप आज मेरे पे लगाएंगे तो कल को आप अपनी पार्टी पर भी लगाएंगे टिकट ना मिलने पर। तो नाराज किसी को नहीं होना है, बल्कि आपको एकता के साथ काम करना है। और वास्तव में सर्वे में नाम उन्हीं लोगों का आता है जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी या शैलजा के दबाव में कुछ ही उनके चहेते टिकट पा भी सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा रहा है, क्योंकि फाइनल सूची बनेगी, अगर उनके चहेतों के नाम हुए तो वो कोशिश करेंगे कि पक्की मोहर लग जाए। लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। जो 3 नाम पैनल को आगे भेजे जाएंगे, किसी सीट पर 3, हर किसी सीट पर 4, ये 3 या 4 नाम फाइनल आगे भेजे जाएंगे, लेकिन मुख्य तौर पर 3 ही नाम आगे भेजे गए हैं। और यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर सर्वे के अंदर वो कौन से 3 नेता हैं जो आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से सीट हिसार के बारे में, हिसार की विधानसभा सीट के बारे में। एक बार फिर से कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो, सभी देखने वाले सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दो, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। हिसार से कांग्रेस के अंदर 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें से रामनिवास राणा है, बजरंग दास गर्ग है, हनुमान एरन है, अशोक गोयल मंगालीवाला है। प्रबल दावेदार यहां पर माने जा रहे हैं रामनिवास राणा और हनुमान एरन, इनमें से किसी को टिकट मिल सकती है। लेकिन 4 सर्वे के अंदर नाम सामने आ रहे हैं। अब पार्टी किसको फाइनल करेगी, किसको करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से संभावित या प्रबल दावेदार रामनिवास जो राणा है, जिनको टक्कर देने के लिए अशोक गोयल मंगालीवाला भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पार्टी शायद मंगालीवाला को भी टिकट दे दी, क्योंकि नए चेहरों को मौका देना चाहती है, तो अशोक गोयल मंगालीवाला भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं। अन्य सर्वे में नाम जिनके आगे आए हैं हनुमान एरन और बजरंग दास गर्ग है। अब मैं हाईकमान तो हूँ नहीं, हाईकमान जिसको चाहे उसको टिकट दे सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 3 नाम बता रहा हूँ जो आगे चल रहे, 3 या 4 नाम। बरवाला से
जो सबसे आगे चल रहे हैं सर्वे के अंदर, उनमें से रामनिवास घोड़ला है, संजना सातरोड है, डॉक्टर सूरा है। डॉक्टर सूरा जयप्रकाश जी के नाती है, रिश्तेदार है, सर्वे के अंदर आगे नाम चल रहा है, इन्हीं का नाम आगे चल रहा है। इनमें से किसी को भी टिकट मिल सकती है। अब हाईकमान तय करेगा कि किसको टिकट देना है। आप किसकी टिकट चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको किसकी टिकट चाहिए, आप किस नेता को देखना चाहते हैं कांग्रेस के विधायक के तौर पर। आप अपने नेता का नाम जरूर कमेंट कीजिए, लेकिन सिर्फ जो मैं नाम बता रहा हूँ इनमें से ही कमेंट कीजिए। अगर आप किसी अन्य को चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नो, आप अपने नेता को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ पहले जो नाम थे उनमें से कुछ चेंज हुआ है, कुछ नए नेताओं के नाम भी आए हैं सर्वे में जो आगे निकले हैं। नलवा से बात की जाए तो नलवा से प्रोफेसर संपत सिंह आगे चल रहे हैं, चंद्र प्रकाश भी सर्वे के अंदर आगे चल रहे हैं। चंद्र प्रकाश के अलावा जो अनिल मान है वो गायब हो चुके हैं, आगे निकल चुके हैं मनोज टाक माही। मनोज टाक माही का भी नाम अब उन 3 बंदों के लिस्ट में आ चुका है। इन तीनों में से ही फाइनल टिकट दी जाएगी, चंद्र प्रकाश, संपत सिंह, मनोज टाक माही। लेकिन प्रबल दावेदार यहाँ से प्रोफेसर संपत सिंह ही कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हो सकते हैं। हांसी से बात की जाए तो हांसी से काफ़ी जो सर्वे के अंदर नाम आगे थे काफ़ी पीछे चले गए हैं, जिसमें से राहुल मक्कड़, आनंद जाखड़ और सुमन शर्मा, ये 3 नाम हांसी से आगे निकल चुके हैं विधानसभा की टिकटों को लेकर। नारनौल से आपको बताऊंगा डॉक्टर अजय चौधरी, प्रोफेसर रामभक्त शर्मा, जस्सी पेटवाड़, ये 3 नाम आगे चल रहे हैं। इनमें से ही किसी को फाइनल उम्मीदवार चयनित करके पार्टी डिक्लेयर कर सकती है। उकलाना से नरेश सेलवाल, चंद्र हर्ष, अजय खेड़ी बर्की, ये 3 नाम आगे चल रहे हैं। इन तीनों में से फाइनल नाम किया जा सकता है, लेकिन नरेश सेलवाल फिलहाल स्थिति अच्छी है तो पार्टी इनको ही फाइनल उम्मीदवार भी चयनित कर सकती है। आदमपुर से काफ़ी नेताओं के नाम पीछे चले गए हैं। आदमपुर से आपको बता दें कि 3 नेता हैं, प्रदीप बेनीवाल जिनका नाम आगे चल रहा है, प्रदीप बेनीवाल, डॉक्टर संजय जौहर, आशीष गुदारा कुक्की और भूपेंद्र सिंह कासनिया, ये 4 नाम आदमपुर से हैं। लेकिन सबसे मजबूत दावेदार भी आपको बताता हूं कि सर्वे में काफ़ी नाम बदलाव हुए आदमपुर से। अभी आदमपुर से 4 या 5 उम्मीदवारों के नाम विशेष तौर पर सर्वे में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सर्वे में यहीं से नाम आ रहे हैं। प्रदीप बेनीवाल का नाम आगे आ रहा है, संजय जौहर का नाम भी आ रहा है, कुक्की का नाम भी आ रहा है, और उनके साथ साथ आपको बता दें कि रणौलिया का नाम भी आ रहा है। और ये प्रबल दावेदार है, 5 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से प्रदीप बेनीवाल यहाँ से प्रबल और मजबूत उम्मीदवार है, जिनको आदमपुर से हर हाल में पार्टी टिकट दे सकती है या फाइनल ये उम्मीदवार हो सकते हैं। देख सकते हैं भाई मीटिंग जारी है, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी बैठे हुए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि अगली सीट में आपको बताता हूँ जुलाना से प्रविंदर सिंह धूल, धर्मेंद्र धूल, रोहित दलाल, ये 3 नाम सर्वे के अंदर विशेष तौर पर टॉप चल रहे हैं। सफेदों से आपको बताना चाहूँगा कि सुभाष देशवाल, कमल शर्मा एंड वीना देशवाल, ये 3 नाम सर्वे के अंदर आगे चले गए हैं और सर्वे के अंदर टॉप रेटेड नाम है। हर 90 सीट बताऊंगा तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। आप स्पेशली मेरे को व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके मत पूछिए कि उस सीट पे बताइए, आपको वीडियो में हर 90 विधानसभा सीटों पे हर कैंडिडेट का नाम मिलेगा, तो आराम से वीडियो देखिए। जींद में महावीर गुप्ता, बलजीत सिंह रेड्डू और राजू लखीना, ये 3 नाम प्रबल दावेदारों में हैं या आगे चल रहे हैं। इन 3 नाम आप देख सकते हैं, महावीर गुप्ता, बलजीत सिंह रेड्डू और राजू लखीना। वहीं पर नरवाना से आपको बताना चाहूँगा कि सतबीर दबलेन, विद्या रानी और अमनदीप बेलरखा, सर्वे के अंदर ये 3 नाम सामने आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं 90 सीटों पर मनमर्जी से किसी का भी नाम लिख दूंगा। सर्वे हो रहा है, सर्वे हमारी टीम हर किसी को कॉल कर रही है, सर्वे कॉल से भी हो रहा है, फील्ड में जाके ग्राउंड रिपोर्ट पे भी हो रहा है, तभी हर चीज़ों का सम्मेलन में जो नाम आगे चल रहे हैं टॉप नाम, ऐसा नहीं है कि अन्य लोग जिन्होंने अप्लाई किया है कि उनका नाम बिल्कुल भी ना है एरिया में। किसी सीट से मान लीजिए आदमपुर से 40 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उन 40 लोगों में से काफ़ी नेताओं की तो दावेदारी बराबर करी। काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि भाई इसको भी टिकट मिल जाइए, इसको भी टिकट मिलनी चाहिए, हम उसी को वोट दे देंगे किसी को टिकट मिले। लेकिन मुख्य तौर पर जो नाम है वो आपको बता रहा हूँ, और काफ़ी नाम ऐसे भी है जिनको अगर टिकट मिलती है तो लोग वोट देंगे ही नहीं, कि किसी का थोड़ा बहुत नाम है तो हर किसी का नाम आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वो फिल्टर करना क्या होता है कि सबसे मजबूत कौन है, सबसे ज़्यादा लोग चाहते किसके हो, सबसे ज़्यादा रिव्यू किसके आए हैं, सबसे ज़्यादा लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेटों के नाम तो लोग जानते भी नहीं हैं। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि
नरवाना से आपको बता चुका हूँ। उचाना कला से प्रो MP ब्रजेंद्र सिंह, वीरेंद्र चौगड़िया एंड दिलबाग सिंह, ये 3 नाम उचाना कला से आगे चल रहे हैं और ब्रजेंद्र सिंह को यहाँ से टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा है। कालका से आपको बता दें कि प्रदीप चौधरी टॉप रेटेड चल रहे हैं। उनके अलावा विजय बंसल और पवन कुमारी का नाम भी सामने आ रहा है। ये कालका से है। कालका के बाद हम चर्चा करते हैं पंचकूला से। पंचकूला से डिप्टी CM चंद्र मोहन एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं, जिनका सर्वे में नाम टॉप रेटेड चल रहा है। नारायणगढ़ से आपको बता दें कि शैली चौधरी का नाम टॉप रेटेड चल रहा है। उनके अलावा अशोक मेहता और सुखविंदर नारा 2 नाम भी सर्वे में शामिल किए गए हैं। अम्बाला कैंट से आपको बता दें कि चित्रा सरवारा का नाम टॉप रेटेड चल रहा है, लेकिन प्रविंदर और वेणु अग्रवाल ये भी सर्वे के अंदर आगे चल रहे हैं, किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। अम्बाला सिटी की बात की जाए तो निर्मल सिंह मोहड़ा, रोहित जैन और हिम्मत सिंह, ये 3 नाम मेरे पास सर्वे टीम ने मेरे को दिए हैं और ये 3 नाम काफ़ी मजबूती से हैं। मौलाना जो SC रिजर्व सीट है, यहाँ से पूजा चौधरी, कल्पना कटारिया और करमबीर सिंह, ये 3 नाम काफ़ी आगे चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन 3 नामों को लेकर राहुल गांधी जी के लोग भी चर्चा करते हैं। राहुल गांधी जी को लोग पसंद करते हैं। काफ़ी लोगों को तो मतलब ही नहीं है। काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसे भी उतार दे हम तो वोट देंगे, क्योंकि हम तो राहुल गांधी के फ़ैन हैं या राहुल गांधी के आदर्श पे चलते हैं। सदोरा SC सीट से रेणुबाला, राजपाल भुखड़ी और पिंकी ब्रजपाल छप्पर का नाम आगे चल रहा है। ये तीनों ही सर्वे में टॉप रेटेड है। जगाधरी से अकरम खान, आदर्श पाल एंड सुभाष चौधरी, ये नाम विशेष तौर पर सामने आ रहे हैं। जगाधरी से सर्वे के अंदर इनको ही टिकट दी जा सकती है। यमुनानगर से आपको बता दें कि रमन त्यागी, राजन शर्मा एंड श्याम सुंदर बत्रा, ये तीनों ही नाम सर्वे के अंदर टॉप रेटेड है या आगे चल रहे हैं। रादौर से बिशनलाल सैनी, कैलाशो सैनी, विक्रम सैनी और कैलाशो देवी ने 2 या 3 सीटों पर अपनी टिकट की मांग रखी है। सर्वे के अंदर उनका नाम हर सीट पर सामने आ रहा है, मुंह बोला है। तो यहाँ से ये तीनों नाम हैं। पार्टी किसको टिकट कहाँ से दे, ये पार्टी का डिसीजन रहेगा। लाडवा से मेवा सिंह, रमेश गुप्ता एंड कैलाशो का नाम सामने आ रहा है लाडवा से। अब देखते हैं कि लाडवा से नायब सिंह सैनी BJP के CM, BJP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बेस्ट टिकट देना किसको सही रहेगा, ये पार्टी डिसीजन लेगी। शाहबाद से आपको बता दें कि रामकरण काला जो JJP छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, शाहबाद से रामकरण काला भी टिकट मांग रहे हैं। सर्वे के अंदर लोग उनको भी चाह रहे हैं। प्रेम अनिल दतोड़ी, प्रेम हिंगोखेड़ी, इनका नाम भी सामने आ रहा है। और थानेसर से आपको बताना चाहूँगा, थानेसर से अशोक अरोड़ा, सूर्य प्रताप रादौर, ये सर्वे में मुख्य तौर पर आगे चल रहे हैं। 2 ही चेहरे हैं रादौर थानेसर से। वहीं पर आपको बता दें पिहोवा से मनदीप सिंह चड्ढा, इनका नाम सामने आ रहा है। हरमनदीप सिंह वृक, सतविंदर सिंह संधू, जिन्हें टिम्पी नाम से लोग जानते हैं, पिहोवा से सर्वे के अंदर ये काफ़ी अव्वल चल रहे हैं। वहीं पर गोहला से तेलूराम बाजीगर, देवेंद्र हंस और रणधीर सिंह, ये आगे चल रहे हैं। कलायत से आपको बता दें कि विकास सहारण, जो जयप्रकाश जी के लड़के हैं, सर्वे के अंदर टॉप रेटेड चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो जयप्रकाश लोकसभा सांसद के पुत्र है इसलिए आगे चल रहे हैं, लोग चाहते हैं इसलिए भी वो आगे चल रहे हैं। विकास सहारण टॉप रेटेड नाम आ रहा है, लेकिन सर्वे के अंदर उनके अलावा धर्मवीर कोलेखा और अनीता धुल का नाम भी सामने आ रहा है। तो खास मुख्य तौर पर विकास सहारण ही प्रबल दावेदार है यहाँ से। अनीता धुल भी सर्वे के अंदर टॉप रेटेड है। कैथल से आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला और अनिल सुरजेवाला फैमिली के 3 नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से जो है पारिवारिक सदस्य है यहाँ पर कैथल से रणदीप सुरजेवाला प्रबल दावेदार, मजबूत दावेदार, या तो उनको टिकट मिलेगी या किसी अन्य नेता को भी टिकट मिल सकती है। पुंदरी से आपको बता दें कि रणधीर गोलन, सतवीर भाणा, सुल्तान जडोला, इनमें से किसी को टिकट मिल सकती है। करनाल से आपको बता दें कि सुमिता सिंह, मनोज बाजवा ने प्राग, काफ़ी लोग शामिल हैं सर्वे के अंदर। ये तीनों के नाम सामने आए हैं। नीलोखेड़ी जो SC रिजर्व सीट है, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गौदर, राजेश वैद और राजकुमार वाल्मीकि, सर्वे के अंदर ये टॉप रेटेड नाम आगे चले गए हैं। और कुछ सीटें हैं और जो उनकी चर्चा करता हूँ, टोटल 90 सीटें हैं। अभी मैं नीलोखेड़ी के बारे में आपको बता चुका हूँ। इंद्री से राकेश कंबोज है, भीमसेन मेहता है और नवजोत कश्यप है। ये काफ़ी विशेष तौर पर आगे चल रहे हैं। और तो बड़ी बड़ी रैलियाँ राहुल गांधी जी की हरियाणा के अंदर होने वाली है। टिकट डिक्लेयर के बाद रैलियाँ भी होगी, सब कुछ होगा।
बात करते हैं घरौदा सीट के बारे में। घरौदा से नरेंद्र सांगवान, वीरेंद्र राठौड़, सतबीर राणा, मुख्य तौर पर यही नाम सामने आए हैं घरौंडा सीट से। असंध से आपको बता दें कि शमशेर सिंह गोगी, सुरेंद्र नरवाल और सिर प्रताप सिंह नेरी सर्वे के अंदर ये नाम सामने आए हैं। पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, सचिन कुंडू और जितेंद्र अहलावत ये नाम सामने आए हैं। पानीपत शहर के अंदर वीरेंद्र भुल्ले शाह, रोहित रेवाड़ी एंड संजय अग्रवाल सर्वे के अंदर ये नाम, तीनों नाम प्रबल दावेदारों में सामने आए हैं। इसराना से आपको बता दें कि बलबीर वाल्मीकि, बलवान वाल्मीकि और सतपाल वाल्मीकि, यानी 80 रिजर्व सीट है, तो यहाँ पर वाल्मीकि समाज का दबदबा काफ़ी है, लोग वाल्मीकि समाज को चाहते हैं। इनमें से ही पार्टी किसी को उम्मीदवार बना सकती है। समलका से धर्म सिंह चोकर और सुनीता आर्या प्रबल दावेदारों में है, और भरत सिंह चोकर भी सर्वे में तीसरे नंबर पे है। वहीं पर गन्नौर से आपको बता दें कि कुलदीप शर्मा, जितेंद्र मलिक और राजेश पहलवान विशेष तौर पर, मुख्य तौर पर इनके नाम सामने आ रहे हैं गन्नौर से, और ये प्रबल दावेदारों में से हैं। और राई से आपको बता दें कि जयतीर्थ दहिया, जसपाल अंतिल और विजेंद्र अंतिल, राई से ये तीन नाम सामने आ रहे हैं, जयतीर्थ दहिया, जसपाल अंतिल और विजेंद्र अंतिल मुख्य तौर पर। खरखोदा जो 80 रिजर्व सीट है, यहाँ से जयवीर सिंह, भूप सिंह, अंजूवाला ये नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहे हैं। और सोनीपत से आपको बता दें कि हमारा जो अगला सर्वे होगा उसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर नाम भी बताऊंगा, और जिसको लेकर हरियाणा के हाईकमान अपनी पक्की मोहर भी देने वाले हैं। तो वो जैसे ही उसकी सूची मेरे पास आएगी तो वो भी आपको बता दूंगा। उससे पहले आज 3 दावेदारों के नाम आपको बता रहा हूँ, और इनको लेकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सोनीपत से सुरेंद्र पवार, कमल दीवान और सुरेंद्र दहिया ये नाम मुख्य तौर पर है। गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, गौरव मलिक और अनूप मलिक ये नाम विशेष तौर पर चल रहे हैं। बड़ौदा से आपको बता दें कि इंदुराज नरवाल जो मौजूदा एमएलए हैं, डॉक्टर कपूर नरवाल और जीता हुड्डा ये टिकट चाहते हैं और प्रबल दावेदारों में शामिल है। रोहतक से आपको बता दें कि भारत भूषण बत्रा, हेमंत बख्शी और देवेंद्र भारत ये लोग मुख्य तौर पे है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिंगल उम्मीदवार हैं और वही चुनाव लड़ेंगे। महम से आपको बता दें कि बलराम दागी, महिपाल गिल और मनोज सिवाच इनमें से सर्वे में अंदर आगे चल रहे हैं, किसी को टिकट मिल सकती है। काफ़ी सीटों पर मैं जो आपको बताया था, रणदीप सुरजेवाला सीट पे एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो जरूरी नहीं कि रणदीप सुरजेवाला खुद ही यहाँ से चुनाव लड़ें, वो अपने पारिवारिक सदस्यों को भी टिकट दिलवा सकते हैं, तो उन्हीं परिवार को टिकट मिलेगी वहाँ से। महम से बलराज दांगी, महिपाल गिल और मनोज सिवाच। कलानौर जो 80 रिजर्व सीट है, यहाँ से शंकुतला खटक, सुनीला एंड विराज कालरा इनका नाम सर्वे में आगे आ रहा है, सर्वे में सामने आ रहा है। बहादुरगढ़ से आपको बता दें कि राजेंद्र जून, रवि खत्री, राजेश जून ये प्रबल दावेदार है, प्रबल दावेदारों में बहादुरगढ़ से। बादली से आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इनको सामने डॉक्टर कुलदीप वत्स, मामन गुलिया और अजित गुलिया को लोग सही ठहरा रहे हैं। सर्वे के अंदर टॉप रेटेड ये नाम चल रहे हैं। झज्जर से गीता बुक्कल पे एक बार फिर से जनता अपना विश्वास दर्ज करा रही है, तो प्रबल दावेदारों में यही है। उनके अलावा सर्वे में विजेंद्र रंगा और रमेश वाल्मीकि भी किसी से कम नहीं है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर कादियान और श्री ओम अहलावत ये 2 नाम सर्वे के अंदर टॉप रेटेड है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर श्री भगवान कादियान भी है। कोसली से राव यदविंदर सिंह मुख्य तौर पर प्रबल दावेदार है। उनके अलावा जगदीश यादव और राहुल राव सर्वे के अंदर टॉप रेटेड चल रहे हैं या दावेदारी पेश कर रहे हैं। बावल जो 80 रिजर्व सीट है, यहाँ से डॉक्टर एमएल रंगा, नीलम भगवाड़िया एंड डॉक्टर राजवीर सिंह ये तीनों नाम ही इस सर्वे में टॉप रेटेड चल रहे हैं। रेवाड़ी से चिरंजीव यादव, महावीर यादव, मंजीत जेलदार ये तीनों नाम सर्वे के अंदर विशेष तौर पर आगे चल रहे हैं। टोहाना से परमवीर सिंह, निशान सिंह और देवेंद्र सिंह बबली जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और शैलजा की शेषा चुनाव में काफ़ी मदद की थी, तो मुख्य तौर पर इनको भी दावेदारों में लोग मान रहे हैं, लोग गिनती कर रहे हैं। सर्वे में इनका नाम सामने आ रहा है, चाहे इन्होंने अप्लाई किया हो चाहे नहीं किया हो, इसके बारे में कुछ नहीं करा, लेकिन सर्वे में लोग इनको चाह रहे हैं। तो इन तीनों के बीच यहाँ पर पार्टी एक पसंदीदा उम्मीदवार चयनित करेगी। फतेहाबाद से आपको बता दें कि बलवान सिंह दौलतपुरिया मुख्य रूप से प्रबल दावेदार हैं और आगे चल रहे हैं। दौलतपुरिया को शायद मौका मिल जाए, लेकिन टक्कर में वीरेंद्र सिवाच और प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा भी हैं।
रतिया जो 80 रिजर्व सीट है यहाँ से जरनैल सिंह, मंगतराम लालवास और सुरेंद्रपाल वर्तिया, ये लोग विशेष तौर पर आगे चल रहे हैं। कालावाली जो 80 रिजर्व सीट है यहाँ से शीशपाल कहरवाला, चरणजीत रोड़ी और निर्मल मलड़ी, ये प्रबल दावेदार हैं। प्रबल दावेदार में कुछ लोगों के थोड़ा सा यहाँ पे हैंड राइटिंग की वजह से थोड़ा सा उपनाम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाए तो डोंट वरी। डब्बावाली से अमित सिहाग, कोरवीर चौटाला, जग्गा सिंह बराड़ सर्वे के अंदर विशेष तौर पर आगे। रानिया से विनीत कंबोज, संदीप नेहरा, विशाल शर्मा, बाकी काफ़ी नेताओं के नाम मैंने पहले भी बताए थे, सबका पत्ता कट चुका है सर्वे में, ये 3 नाम आगे निकल चुके हैं, विनीत कंबोज, संदीप नेहरा और विशाल शर्मा। सिरसा से आपको बता दें कि नवीन केडिया, वीरबान मेहता और मोहित शर्मा, ये नाम विशेष तौर पर सर्वे में आगे चल रहे हैं। एलनाबाद से बरसिंह बेनीवाल एक बार फिर से टिकट की डिमांड कर रहे हैं और फिर से ही प्रबल दावेदार है, लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग इनको चाहते हैं। उनके अलावा पवन बेनीवाल और संतोष बेनीवाल भी सर्वे में आगे हैं। बोआनी खेड़ा 80 रिजर्व सीट से रामकिशन फौजी प्रबल दावेदार है। उनके अलावा सतबीर रतेरा और रेणु बाला भी सर्वे में आगे हैं। लोहारू से सोमवीर सिहाग, राजवीर पटिया एंड नरेंद्र राज गागड़वास, ये मुख्य तौर पर सर्वे में आगे चल रहे हैं। भिवानी से आपको बता दें कि डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, अभिजीत लाल सिंह और नीलम अग्रवाल विशेष तौर पर मुख्य दावेदार हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो शाम से आपको बता दें कि अनिरुद्ध चौधरी, कमल सिंह प्रधान और अनिल मलिक सर्वे में विशेष तौर पर आगे हैं। अब देखते हैं कि हाईकमान क्या फैसला लेगा इनके बारे में, हाईकमान क्या सोचेगा, क्या लिखेगा। एंड आफ्टर दैट आपको बताना चाहूँगा कि बारडा सीट से रणजीत सिंह मान, सोमवीर गसोला एंड जगदीश सिंह बारडा, जगत सिंह बारडा, ये तीनों नाम ही सर्वे के अंदर टॉप रेटेड है, टॉप रेटेड आगे चल रहे हैं और इनको ही प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दादरी से मनीषा सांगवान, सोमवीर सांगवान एंड सुरेंद्र परमार, विशेष तौर पर मुख्य तौर पर ये नाम सामने हैं। अटेली से आपको बता दें कि राव नरेंद्र, अनीता यादव एंड राव अभिजीत सिंह, ये 3 नाम सर्वे के अंदर आगे आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह प्रबल दावेदार हैं। सत्यवीर झुकिया और अक्षत राव को भी टिकट देने की लोग बातचीत कर रहे हैं, सर्वे के अंदर नाम सामने आ रहा है। नारनौल से आपको बता दें कि कृष्ण यादव, सर्जन यादव और डॉक्टर राज सुनेश यादव, ये तीनों ही नाम सामने आ रहे हैं। नांगल चौधरी से आपको बता दें कि विनय सिंह यादव, मुल्लाराम गुज्जर, रमेश्वर पहलवान, ये नाम सामने आ रहे हैं। पड़ौदी जो 80 रिजर्व सीट है यहाँ से सुधीर चौधरी, प्रदीप जटोली और सुनीता वर्मा, ये नाम सामने आ रहे हैं। बादशाहपुर सीट से राव कमलवीर यादव मुख्य तौर पर प्रबल दावेदारों में हैं और लोग अन्य यादव की भी चर्चा कर रहे हैं जैसे कि बच्चन यादव, वीरेंद्र यादव, लेकिन राव कमलवीर यादव यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। वहीं पर गुड़गांव सीट से सुखबीर कटारिया, मोहित ग्रोवर, पंकज डावर, ये 3 नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहे हैं। सोहना सीट से जितेंद्र भारद्वाज, शमसुद्दीन खान, प्रदीप खटाना, ये तीनों नाम सामने आगे आ रहे हैं। नुहे से आपको बता दें कि आफ्ताब अहमद, सनाउल्लाह खान, मेहताब अहमद, ये तीनों नाम सर्वे के अंदर आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से मामन खान, अहमद एडवोकेट, नेहा खान, ये नाम सामने आ रहे हैं, ये नाम टिकटों की डिमांड कर रहे हैं और चाहते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि हथीन सीट से इसराइल खां, हर्ष कुमार और बलजीत डागर, ये नाम विशेष तौर पर सर्वे में आगे चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई इनको ही टिकट दी जाए, इनमें से किसी को टिकट दे दो, टिकट दी जाए। होडल जो 80 रिजर्व सीट है, होडल यहाँ से चौधरी उदयवान जी चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े ताजुब की बात है कि चौधरी उदयवान के सामने लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो चौधरी उदयवान जी ही यहाँ से प्रबल दावेदार हैं होडल 80 रिजर्व सीट से। पलवल से आपको बता दें कि करण सिंह दलाल, सुभाष चौधरी एंड अशोक सर्वे के अंदर नाम सामने आ रहा है। अशोक चुग है क्या है, ये नाम सामने आ रहा है, यहाँ से लोग चाहते हैं कि इनको टिकट दी जाए। पृथला से आपको बता दें कि रघुवीर तेवतिया, राकेश तबर और मास्टर ऋषिपाल, ये नाम सर्वे के अंदर टॉप रेटेड चल रहा है। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा मौजूदा विधायक हैं, काफ़ी आगे चल रहे हैं सर्वे में। उनके अलावा जगन डागर और अवतार बढ़ाना, लोग चाहते हैं कि इनको टिकट दी जाए। वहीं पर बड़खल से आपको बताऊंगा कि विजय प्रताप, योगेश घीगड़ा, भारत अरोड़ा, ये नाम विशेष तौर पर मुख्य तौर पर सर्वे में शामिल किए गए, सर्वे में आगे चल रहे हैं। बल्लभगढ़ से आपको बताऊंगा शारदा राठौर, गिरीश भारद्वाज एंड मनोज अग्रवाल, ये तीनों नाम सर्वे के अंदर विशेष तौर पर मुख्य तौर पर शामिल है और आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से लखन सिंगला, बलजीत कौशिक एंड स्मित गोड, ये तीनों नाम सर्वे के अंदर आगे आए हैं और
आप देख सकते हैं टिंगांव से ललित नागर, रोहित नागर, जगत नागर एडवोकेट, ये तीनों नाम सर्वे के अंदर आगे चल रहे हैं। तो मुख्य तौर पर मैंने आपको 3 नाम बता दिए हैं जो सर्वे के अंदर आगे चल रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि 10 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट अप्लाई किया हो, सर्वे के अंदर एक ही नाम आ गए हो। तो कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी को छोड़कर हर सीट पर 3 नेताओं के नाम मैंने लगभग आपको बता दिए हैं जो सर्वे के अंदर आगे चल रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव लड़ेंगे ये तो मेरे को पता ही है। तो सर्वे के अंदर ये नाम बता दिए हैं। अब इनके अलावा इनमें से आप किसे टिकट दिलाना चाहते हैं, कौन से आपके हिसाब से टिकट, किसको टिकट मिलेगी, आप किसकी पैरवी कर रहे हैं, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। और किसी का नाम मेरी सर्वे में नहीं आया है तो वो भी कमेंट कर सकता है, तो नाराज मत होइए। फाइनल सूची इन्हीं पर आधारित होगी। आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद साथियों।